प्रिय छात्रों, आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 9 है, जिसमें संधि, संधि विच्छेद और संधि के प्रमुख भेद इस विषय पे चर्चा की गई है। तो पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसकी व्याख्या क्या हुई कि दो वर्ण, शब्द नहीं, दो वर्ण अक्षर जब मिलते हैं तो उनके मिलने से कुछ विकार होता है। उस विकार को, इस प्रक्रिया को संधि कहेंगे। दूसरे अर्थ में जब दो वर्ण बिल्कुल पास पास आते हैं तो उनके पास में आने से कुछ परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को ही संधि के नाम से जाना जाता है। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद उन पदों को फिर से अलग कर देना संधि विच्छेद होता है। अब जैसे एक उदाहरण हम देखें, इससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। हिम धन आलयः बराबर हिमालयः। इसमें दो पद है, हिम और आलयः। तो हिम धन आलयः, इन दोनों को जोड़ करके हिमालयः बन रहा है। इस प्रक्रिया को हम संधि कहेंगे। लेकिन एक शब्द यहाँ देखिए, अत्यधिकः है। अत्यधिकः को हम दो शब्दों में तोड़ रहे हैं, उनको विच्छेदित कर रहे हैं। अति प्लस अधिकः। अति में अधिकः को जोड़ने से अत्यधिकः बना। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो संधि हो रही है वो वस्तुतः कहाँ हो रही है, ये हमें समझना होगा। जैसे हिम शब्द है, इसको यहाँ समझने की कोशिश करें। हिम शब्द है तो हिम में म का अ, इसमें आलयः का आ, ये दोनों जुड़ रहा है। अ और आ ये दोनों जुड़ा तो हिमालयः का जो म में आ लगा है वो बना। मतलब अ और आ जुड़ करके आ बन गया, तो यहाँ संधि हुई। आगे अन्य उदाहरणों में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनमें से एक एक को हम देखेंगे। स्वर संधि क्या होती है? स्वर का स्वर के साथ मिलान होने से जो विकार बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमालयः, यहाँ पर अ और आ, हिम का अ, हिम के बिल्कुल अंत में अ है और आलयः के बिल्कुल प्रारंभ में आ है। ये दोनों जुड़ करके आ बन रहे हैं और आ दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ क्या हुआ? अ और आ मिलकर के आ बन गए। तो यहाँ पूरी प्रक्रिया स्वर के अंतर्गत ही हो रही है, स्वर में ही स्वर मिल रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। आगे देखें, एक दो उदाहरण और देखते हैं। महाआत्मा, महात्मा, यहाँ भी आ में आ जुड़ा। प्रति आशा, प्रत्याशा। सुउक्ति, सूक्ति, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ ये दोनों जुड़ करके दीर्घ उ बन गया, तो सुउक्ति, सूक्ति। यहाँ भी ये स्वर संधि हुई। अब स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि।
आपके पाठ्यक्रम में मुख्यतः यही हैं, इसलिए पहले हम इनको सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अक को दीर्घ आदेश होता है सवर्ण परे रहने पर। सवर्ण को आप आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझें कि यदि ओ आ ई उ री वर्णों के अंदर होने वाली संधि जो होगी उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। दीर्घ संधि में हमेशा बाद में जो प्रोडक्ट होगा वो दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब क्या? दीर्घ का मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जिसे आप बोलने में बड़ा बड़ा कहते हैं, वस्तुतः वो दीर्घ है। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ऐसे। तो अकः सवर्णे दीर्घ इसका सूत्र है जो निर्धारित करता है कि किस स्वर संधि को हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जब दीर्घ वर्ण बनेगा तभी तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे। अब जैसे इसमें पहला है को, इसमें है ओ और आ की संधि। इसमें नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें ओ और ओ या ओ और आ ये आया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ करके और फिर दीर्घ आ बना है। तो आइए इसे समझते हैं। जैसे वेद धन अंत, वेद के अंत में अ है और अंत के प्रारंभ में अ है। देखें, वेद के अंत में अ है और अंत के प्रारंभ में अ है, और ये दोनों अ मिलकर के आ बन जाएंगे, फलस्वरूप वेदांत शब्द बनेगा। इसी तरह मुख्य के अंत में अ है और अध्यापकः के प्रारंभ में अ है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनाएंगे, जिससे बनेगा मुख्याध्यापकः। ऐसे ही विद्यालय बन जाता है। अन्य उदाहरणों में देखिए, नव आगतः, यहाँ क्या है? नव का अ और आगतः का आ, ये दोनों मिल करके नवागतः, यहाँ भी आ दीर्घ आ बन गया। सत्य का अंतिम अ है और आग्रह के प्रारंभ में आ है, दोनों मिलकर के सत्याग्रह, अ और आ मिलकर के आ बना दिए। तो यहाँ भी जो संधि हो रही है वो स्वरों में हो रही है, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। अगला देखें, विद्या में आ और अर्थी में अ, आ और अ दोनों मिलके आ बना दिए। तथा अपि, आ और अ ये दोनों मिलकर के आ बन गया। तो आप इन सभी उदाहरणों में देखेंगे तो अ और आ या अ और अ या आ और आ, इन्हीं की संधि हो रही है और ये सब मिल करके दीर्घ आ बना रहे हैं। यहाँ देखें, दया आनंदः, आ और आ मिलकर के दीर्घ आ रचनात्मकः। तो सभी उदाहरणों में लगभग एक जैसी परिस्थिति थी, और वो परिस्थिति क्या है कि दो स्वर मिल रहे हैं, ह्रस्व या दीर्घ, और उनका जो प्रोडक्ट है, जो परिणाम है, जो विकार है, वो दीर्घ स्वर के रूप में आ रहा है। अगर इसे हम शॉर्ट में यहाँ बिल्कुल समराइज करना चाहें तो क्या हुआ है, इन पूरी प्रक्रियाओं में ओ या आ ये जुड़ा है ओ या आ से और बना है आ। जितना हमने पहले उदाहरण देखा उन सब में यही हुआ, ओ या आ जुड़ा है ओ या आ से और परिणाम स्वरूप आ बन गया, जो कि दीर्घ है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे।
अब यही प्रक्रिया ई में भी होगी। सारे उदाहरणों को देखें, इसमें अंत में छोटी ई है, ह्रस्व ई है, और यहाँ भी छोटी ई ह्रस्व ई है। मैं छोटी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। वस्तुतः ह्रस्व बोला जाना चाहिए, ह्रस्व और दीर्घ बोला जाना चाहिए। रवि इंद्र में भी वही स्थिति है। कपि ह्रस्व ई, ईशः दीर्घ ईकार, ये दोनों जुड़ करके कपीशः दीर्घ ई बनाते हैं, तो कपीशः बनता है। मुनिशः में भी ऐसे ही है। महेंद्रः, नारिंदुः, नदीशः, महिषः, सभी में लगभग यही स्थिति है। यहाँ ह्रस्व ई और दीर्घ ई की संधि हुई है। बिल्कुल यही ह्रस्व उ और दीर्घ उ में भी यही हो रहा है। सु और उक्ति ही, सूक्ति ही। भानु उदयः, भानुदयः। कटु उक्ति, कटुक्ति। लघु ऊर्मिः, लघुर्मिः। धातु ह्रस्व उ, ऊष्मा, दीर्घ उ जुड़ करके धातु ऊष्मा बन गया। वधू उत्सवः, उ और ह्रस्व उ ये मिलकर के वधूत्सवः दीर्घ उ बना। साधु उत्सवः, साधुत्सवः। भू ऊर्जा, भूर्जा। वधू ऊर्मिः, वधूर्मिः। तो ये सारे उदाहरण भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आपने अ और आ का उदाहरण समझ लिया तो बाकी ई या उ और ऊ में बिल्कुल वही प्रक्रिया हो रही है। अब री और री की संधि देखें। ये वैसे पूछा नहीं जाता आपसे, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। यहाँ री और री जब मिलेगा तो यहाँ भी दीर्घ रीकार होगा। अब दीर्घ री कैसे लिखा जाता है पहले ये देख लें। दीर्घ री लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे प्रिंट ठीक से नहीं आ पाया है, वस्तुतः ये दीर्घ, इसीलिए इसके आगे दीर्घ लिख दिया गया है। तो ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिलकर के दीर्घरी बनेंगे। जैसे पितृ में ऋणम, ये जब जुड़ेगा तो पितृणम, यहाँ तो में एक और लगा रहेगा। ये कैसे होगा देखिए, इसको एक बार समझ लें। पितृ और ऋणम, जब ये जुड़ेगा तो पी और दीर्घ री ऐसे ही बनाएंगे, पितृणम, पितृणम बन जाएगा। स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ तो में दीर्घ री लगेगा। अब आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुणः। आद गुणः का अर्थ क्या हुआ? ओ आ के साथ ई या ह्रस्व ई का मेल होने पर ए, उ और उ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाने का नाम गुण संधि है। इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? आद गुण मतलब ओ या आ के बाद यदि ई आता है, ओ के बाद यदि ई आएगा तो बनेगा ए। जैसे नर इंद्रः, नर के अंत में अ है और इंद्रः के प्रारंभ में ह्रस्व ई है, तो अ और ई का उदाहरण हुआ। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो नरेंद्र में ए बन रहा है और ए जो बना वो गुण संज्ञक होगा। मतलब क्या हुआ? जैसे दीर्घ संधि में अ और आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते थे, वैसे गुण संधि में क्या हो रहा है? अ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं। जो गुण संज्ञक वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ। मुख्यतः ये जो है गुण संज्ञक हैं, अ, ए, ओ। इतना ही आपको जानना है। बाकी एक और अगर आप सीख लें तो अच्छा होगा। री का अर हो जाता है। वस्तुतः ये जो संधियां हैं इनके लिए सूत्रों की जानकारी होनी भी ज़रूरी है। तो गुण संज्ञक सूत्र है अदेंग गुणः।
अदेंग गुड़ह में ये बताया जाता है कि ओ, ई, ओ, ए, ओ और अर ये जो हैं ये गुण संज्ञक होंगे। तो आप पहले इन उदाहरणों को देख लें। अ और ई जुड़ के ए बन रहा है सुर जमा ईशह, सुरेशह में। राज ईशह, राजेशः। महा इंद्रः, महेंद्रः। रमा इंद्रः, रमेंद्रः। महा ईशः, महेशः। उमा ईशः, उमेशः। इन सभी उदाहरणों में क्या हो रहा है? ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या आया? ह्रस्व ई या दीर्घ ई। और इन सभी स्थितियों में ए बना है। देखिए, नरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, महेश, सुरेंद्र, राजेश, रमेंद्र, उमेश, सब में ए बना है। कब बना है? जब ओ या आ के बाद ई आता है, ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए। और भी उदाहरण हैं। ओ या आ के बाद ऊ अगर आए तो क्या होगा? ओ बन जाएगा। देखिए, रोग उपचारः, रोग के अंत में अ है, रोग के अंत में अ है, और उपचारः के प्रारंभ में ऊ है। इन्हीं दोनों की तो संधि होगी। और क्या बनेगा? सूत्र कहता है ओ बनेगा। तो रोगोपचारः, रोग का उपचार इसका अर्थ हुआ। ऐसे ही चंद्र उदयः, चंद्र का अ और उदयः का उ, ये दोनों मिलकर के ओ बन गया चंद्रोदयः। आ और उ का उदाहरण देखिए। महा उदयः, महोदयः। महा का आ और उपकारः का उ, महोपकारः। ये सारे जितने भी उदाहरण हैं, सागरोर्मिः, गंगोर्मिः, नवोढ़ा, महोष्मा, इन सब में वही प्रक्रिया हुई है। अब गौ देखते हैं। ओ और री यदि मिल जाता है तो क्या बनेगा? तो अर बनेगा। इसका उदाहरण देखिए। देव ऋषि, देवर्षि। देव का अ और ऋषि का री, अ और री ये मिल गया तो देवर्षि, ये अर बन गया। ऐसे ही राजर्षि, राज का अ और ऋषि का री, जब ये मिला तो राजर्षि का अर बन गया। अगर आ में री जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तो भी अर बना। राजा, राजा ऋषि, राजर्षि। वर्षा ऋतु, वर्षर्तु। अब यहाँ राजार्षि ही नहीं होगा। अगर हम लॉजिकली सोचें तो अ और री मिलके अर बन रहा है, तो आ और री मिलके आर बन जाना चाहिए। लेकिन ये मैथमेटिक्स वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आद गुण सूत्र के अनुसार ओ या आ से परे जब ये सारे स्वर आएंगे, ई, ऊ, री, तो अर ही बनेगा। री आने पर अर ही बनेगा, भले ही प्रारंभ में आ हो या ओ। तो राजा ऋषि, राजर्षि, और वर्षा ऋतु, वर्षर्तु, ये हुआ। अब यहाँ एक सूचना है, एक नोट है कि जिस र में स्वर नहीं होता वो ऊपर लिखा जाता है, जैसे वर्षा। और ये होता कैसे है? इसे जल तुम्बिका न्याय कहते हैं। जल में जो वो तुम्बी होती है वो ऊपर चली जाती है। तो इसी तरह से र में से यदि स्वर निकाल लेंगे, जब हम र ऐसे लिखते हैं, र ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि र में अ जुड़ा है, र में अ जुड़ा है। तो र में अ जब जुड़ा रहेगा तब तो र ऐसे पूरा आएगा। लेकिन अगर इसमें से अ निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ र बचेगा। और ऐसी स्थिति में ये र ऊपर चला जाता है, जैसे वर्षा में। अब इस आधार पे कुछ प्रश्न हैं, उसे देख लेते हैं। बहुत आसान है। दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि विच्छेद या संधि। भाई संधि कहेंगे, मेल को ही तो संधि कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दो स्वरों के मेल को कहते हैं
स्वरों के मेल को स्वर संधि कहेंगे, व्यंजनों का मेल अगर आता तो व्यंजन संधि कहते। विद्याधन आलयः, अब देखिए अगर विकल्प इस तरह से बने तो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए ऐसा विकल्प बनाया भी गया है। विद्याधन आलयः विद्यालयः, यही होगा विद्यालयः। विद्यालय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि विसर्ग नहीं छोड़ेंगे, विसर्ग लगा है तो उसे नहीं छोड़ेंगे। महाधन ईशः महेशः, महाधन ईशः महेशः, ये आपने किस में पढ़ा? गुण संधि में पढ़ा। आ के बाद ई आ गया तो ये बनेगा। हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था? गुण संधि में यही तो पढ़ा था कि ओ या आ के बाद ओ ई ऊ री आता है तो क्रमशः ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है। तो महाधन ईशः, आ के बाद ई आ गया तो क्या बनेगा? ए बनेगा, महेशः। सुर धन इंद्रः, अब देखने में तो लग रहा है सुरेंद्र बनना चाहिए, लेकिन यहाँ गुण संधि लग जाएगी। गुण संधि लगने से ओ, सुर का ओ और इंद्र का ई, ये मिलकर के ए बन जाएगा तो बनेगा सुरेंद्र। इस प्रकार ये 4-5 प्रश्न थे। उम्मीद है आपने समझा होगा। अंत में समराइज करते हुए संधि को इस तरह समझ लें कि जैसे दो चीज़ें हैं, जब भी संधि होगी तो इसके अंत और इसके प्रारंभ वाले से होगी। आपने इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।